मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज सुबह हम पहला तिमोथियस का खत और उसका 2 बाब और उसकी नामी आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है हयादार लिबास। कलाम मुकद्दस के अंदर पौलुस तिमोथियस को कलीसियाओं के लिए खत लिखते हुए बयान करता है मुकद्दस औरतों का जो लिबास है वो हयादार होना चाहिए। हयादार लिबास, परहेजगार औरतें हों और अपने आप को संवारें। लेकिन आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कलीसियाओं के अंदर जब बहनें जाती हैं तो उनके लिबास से खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता। जब हम चर्च में जाएं तो फिर लिबास जो है वो हयादार होना चाहिए, क्योंकि जब हम हयादार लिबास पहनते हैं तो उस लिबास से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। लेकिन जब हम ऐसा लिबास पहनते हैं जिससे खुदा के नाम को जलाल ना मिले बल्कि और ही कुछ लोग सोचे, ईमानदारों के लिए इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज बहुत सी जो बेटियां हैं वो जीन्स पहनती हैं, टाइट्स कपड़े पहनती हैं और फिर ऐसी हालत में जब आप मुआशरे में जाएंगे, ऐसी हालत में जब आप इबादत करेंगे तो क्या कोई आपको देखकर खुदा के नाम को जलाल दे सकता है? खुदा ने मूसा के वसीला से कौम बनी इस्राएल के साथ जबरदस्त बातचीत की है। आइए एक हवाला देखते हैं स्तस्ना की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा के अंदर क्या लिखा है। औरत मर्द का लिबास न पहने और न मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावन तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। जी क्या लिखा है? औरत मर्द का लिबास ना पहने और मर्द जो है वो औरत का लिबास ना पहने। और आज क्या हो रहा है? लोग ऐसे ऐसे फैशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। लड़कों ने लड़कियों वाला फैशन अपना रखा है और जो लड़कियां हैं उन्होंने लड़कों वाले स्टाइल अपना रखे हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं, उनका लिबास जो है वो बाइसे बरकत होना चाहिए। लिखा है तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो, हमारे एक एक जो हमारा करदार है, हमारा लिबास है, उससे खुदा के नाम को जलाल मिले। जब आप चर्च में जाते हैं तो क्या आपका लिबास इस काबिल होता है कि आप सिजदे में जा सकें? जब आप मुआशरे में जाते हैं तो क्या आपका लिबास ऐसा है कि लोग आपको देखकर आपके खुदा की तारीफ करें? और अगर हमारा लिबास गंदा है तो फिर इस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारा लिबास कैसा है। और लिबास के साथ साथ दिल के अंदर, आंखों के अंदर भी हया होनी चाहिए और उसके साथ साथ कानों में भी सुनने के लिए भी हया होनी चाहिए कि हम जिसको देखें हया के साथ और कोई हमें भी देखे तो हया के साथ। हमें कोई हया में कब देखेगा? जब हमारा हयादार लिबास होगा। अपने बदन से खुदा के नाम को जलाल दें, ना कि आप शैतान को जाहिर करें अपने बदन से। जिनके अंदर रूहुल कुद्स है, जो ये दावा करते हैं हमारे अंदर खुदा का रूह है, उनके लिबास भी अच्छे होने चाहिए। और जब आप चर्च जाएं तो फिर आपके एक एक तरीकेकार से पता चले कि आप हयादार पकीज़ा लोग हैं। खुदा पकीज़गी को पसंद करता है। लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदावन को देखेंगे। आइए अपने आप पर गौर करें हमारा लिबास कैसा है। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग सर पे दुपट्टा नहीं लेते। तो जो सर पर दुपट्टा है, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है सर पर दुपट्टा जब हम लेते हैं तो खुदा को इज्जत देते हैं, उसकी वड्याई करते हैं। तो जरूर जब चर्च में आप हो तो सर पर दुपट्टा लें। जब आप बाहर मुआशरे में भी जाते हैं, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमें बेहतर रोल को पेश करना चाहिए, हमें बेहतर रवैये को पेश करना चाहिए। कोई आपको देखे और कहे वाकई ये मसीह हैं। एक बार मैंने यूथ को देखा और वो यंगस्टर लड़कियां थीं और वो विजिट कर रही थीं और एक यूथ प्रोग्राम के लिए दूसरी बहनों को कॉल कर रही थी, इनवाइट कर रही थी। और जब उनकी ड्रेसिंग देखी तो उनके पहनावे से, उनकी ड्रेसिंग से पता ही नहीं चल रहा था कि ये बहनें वाकई ईमानदार हैं या गैर ईमानदार हैं। मेरे बहनों भाइयों, हमारा लिबास भी जाहिर करता है हम ईमानदार हैं कि नहीं है। इसलिए जो ईमानदार बहनें हैं उनकी सोच आसमानी होती है, दुनियावी उनकी सोच नहीं होती।
यूहन्ना खत के अंदर लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो बाप की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। इसलिए ऐसा लिबास पहने जिससे हमारे खुदा के नाम को जलाल मिले, जिससे लोग हमारे खुदा की तमजीद करें। ऐसा लिबास ना पहने जिससे हमारे दीन की और खुदा के नाम की बदनामी हो। अच्छा लिबास पहने और अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसलिए बहनों से दरख्वास्त है, हयादार लिबास पहने, हयादार लिबास बनवाएं। हमने ब्रांड्स को देखकर, लोगों को देखकर गंदे लिबास नहीं पहनने, बल्कि अच्छे लिबास पहनने हैं। खुदा के नाम को भी जलाल मिले और मुआशरे के अंदर हमारी रिस्पेक्ट हो। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूं ताकि हयादार लिबास पहनकर तेरे नाम को जलाल दें। आमीन।